सारे बच्चे बेटा बुक निकालो और बुक निकालने के बाद में पेज नंबर 125 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 6 से करना, ठीक है। पेज नंबर 125 क्वेश्चन नंबर 6 से लेके सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सवाल कहता है तुमसे, करना चालू कर दो बेटा जल्दी जल्दी। वैभव तुम्हारी बेटा आवाज आ रही है। हाँ बेटा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, रिवीजन करोगे तो फिर क्या यार, एक एक लाइन के तो सवाल ही हैं, क्या टेंशन है, बहुत आसान है। हाँ क्वेश्चन लिखो, एक लाइन के 2 लाइन के सवाल हैं, लिखो ना जल्दी करो। अरे बुक में है तो मत पढ़ बेटा, फिर चुपचाप लिखो ना जो बोल रहे हैं। रिवीजन करोगे तो बुक में तुम्हें पता रहेगा कुछ भी, या बुक साइड में रखोगे फिर रिवीजन करोगे? रिवीजन तो नोट से ही करोगे ना, लास्ट में रिवीजन किया करो कभी भी तो नोट से किया करो, नोट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखना बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, सारे बच्चे चेक भी कर सकते हैं। ये कहता है क्या ये जो एपी है उसमें कभी भी ये टर्म आ सकती है, वो यही तो कह रहा है। तो पहले तो एपी की शक्ल देख के बच्चा ए की वैल्यू बताओ और डी की वैल्यू बताओ। तो तुम लोगों ने बोला कि सर 11 और -2, -2 नहीं बेटा -3 है, 2 वैल्यू आ गई। ये जो दे रखा है मैं अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये ए एन है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये ए एन क्या कभी आ सकता है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ए एन की जो वैल्यू गिवन है वो है बच्चा -150। यहाँ फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी इक्वल टू -150। ए की वैल्यू डी की वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू निकालो। अगर एन की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आती है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर आती है तो पक्का ये टर्म होगी। अगर पॉजिटिव नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है या निगेटिव आती है तो हम बोलेंगे ये टर्म कभी नहीं हो सकती, ठीक है। करो जल्दी। डी की वैल्यू है बच्चा -3, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा, इलेवन और 3 कितने हो गए बच्चा 14। ये 14 मैं राइट में लेके जाऊंगा अगर तो वहां पे बन जाएंगे जाके -14, ऐड कर दो 164 निगेटिव के बेटा। तो n की वैल्यू देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई 164/3। क्या ये कैंसिल होंगे? अगर ये कैंसिल नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे, n इज नॉट द पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बेटा। जब इंटीजर नहीं है देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म। -150 इस एपी की टर्म नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो बेटा, करना चालू कर दो। बहुत आसान सवाल है बेटा। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो इसने बोला कि 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालनी है, हुज 11th टर्म, जिसकी 11th टर्म 38 है। तो मैं लिखूंगा A11 = 38। A11 की जगह क्या लिख सकते बच्चा, A + 10D लिख सकते बेटा, इक्वल टू 38। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ आ गई। आगे दे रखा है कि जो 16th टर्म है वो बेटा 73 है। 16th का मतलब A16, तो A16 इक्वल टू गिवन है तुम्हारे पास में 73, तो A + 15D इक्वल टू 73। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा के AD नहीं निकाल पाओगे? कर लोगे ना बेटा? अस्मित कर लोगे? अच्छा
गलती मत करना कैलकुलेशन में। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट्टी पिट्टी हो गया। ये बच्चे माइनस के 5d इक्वल टू, इधर कितने बच्चे बेटा? तो d इक्वल टू आ गया -35 अपॉन -5, माइनस से -5 से ये, तो d की वैल्यू बच्चा 7 आ गई। बोलो नहीं, आगे आंसर नहीं बोलो। d की वैल्यू जो आई है ना, इसको ले जाके 1 में पुट कर दो। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38 है बेटा। a इक्वल टू आ गया 38 माइनस 70, ये आ गया तुम्हारा a की वैल्यू -32। तुम्हारे पास a आ चुका है, d आ चुका है, क्वेश्चन में पूछा है 31st टर्म क्या होगी। इसका मतलब तुमसे वो बोला है a31 क्या होगा। a31 का मतलब a प्लस 30d। बेटा a और d की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। तो 178 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन कर लो, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8 करो, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। कितने बच्चों का आंसर आ गया इसका? हाथ उठाओ। केवल 1 2 3 4 5 बच्चों का आंसर आया। सुन लो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या गिवन था। उसने बोला कि एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म गिवन है। इसका मतलब है बच्चा n इक्वल टू 50 गिवन है। क्या है? n इक्वल टू 50 गिवन है। आगे बोलता है उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो 12 है। थर्ड का मतलब है a3 इक्वल टू 12 है। a3 को बच्चा हम a प्लस 2d लिख दे, किसी को कोई आपत्ति? एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहां से आ गई, ठीक है, इतना सही था सारे बच्चों का। आगे बोलता है वो जो इसका लास्ट टर्म है वो है तुम्हारा, तो l इक्वल टू 106 है। एक चीज याद रखना, l को हम लोग an भी बोलते हैं। l को और क्या बोलते हैं बेटा? an बोलते हैं। तो ये मेरे पास एक्चुअली में जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि ये है l को बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दें, किसी को कोई आपत्ति? ये लिख दिया। n की वैल्यू कितनी पुट करनी है इसमें? 50। तो 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया 106। तो a प्लस 49 डी इक्वल टू बच्चा आ गया 106। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या तुम ये दो इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा के a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जब a और d की वैल्यू आ जाए तो 29th टर्म भी निकाल दो। करो, जल्दी करो। ये क्वेश्चन में गलती कहां कर रहे थे तुम लोग? क्यों ऋषभ? एलिमिनेशन मेथड लगाया बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये बचा माइनस का 47, ये बचा बच्चा माइनस का 47d इक्वल टू, इधर कितना बचा? -94। 7 दूनी 14, माइनस के 94 बचना चाहिए, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे हम, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो जो d की वैल्यू निकल के आएगी यहां से वो आएगी 94 अपॉन
47, ये बेटा डायरेक्ट 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। किसी को कोई आपत्ति? तो d की वैल्यू तुम्हारी 2 आ चुकी है। अब d अगर 2 आ गया है और इसको ले जाके पुट कर दो, तो हम लिखेंगे पुट d इक्वल टू 2 इन 1 में पुट कर दो, आसान है। तो पहली इक्वेशन ये है ना, ये देखो इतनी अच्छी सी इक्वेशन दे रखी थी बच्चा। इक्वेशन को डिब्बे में बंद कर लिया करो, अच्छा लगता है ना ऐसे, और नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो नहीं बेटा, चिल्लाओ नहीं। a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 2 जब 4 इक्वल टू 12, a की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 दैट इज 8 आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें 29th टर्म चाहिए। ये किसके इक्वल होगा बेटा? 28d। a की वैल्यू तुम्हारी 8 है और d की वैल्यू कितनी है? 2। 8 प्लस 28 दूनी 56 होते हैं, 6 दूनी 12, 13 14 6, 64 करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों का सही था बेटा? चलो पूरा करो, अच्छे से करो। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मैं पूरी एक्सरसाइज करा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इसी टाइप के, टफ नहीं आते हैं ज्यादा। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन लिखो मत, करना चालू कर दो। हाँ बोलो, इसमें डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 9 में ना नहीं बताएंगे, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा था, ये पूरा हुआ था हम लोगों का, अभी नहीं। आगे क्या पूछा है? कौन सी टर्म है जो जीरो है? कौन सी टर्म है जो जीरो है ना बेटा? ये सवाल है, बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले तो एक काम करते हैं बेटा, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। तो हमें इसको a प्लस 2d लिख दें, किसी को कोई दिक्कत? 9th टर्म कितनी गिवन है बच्चा? -8। इसको मैं a प्लस 8d लिख दूं तो ये -8 आ गया। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया a प्लस 2d इक्वल टू 4। और सेकेंड टर्म में, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ तुम लोग बात मत किया करो, पता है ऐसे मेरे को भी चक्कर आ जाएंगे, तुम्हें बार बार टोकते रहेंगे, बात मत किया करो, चुपचाप। क्या बेटा? इतने बच्चे हैं, हम उठाएंगे आपको। ये -8 है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा बेटा? ये माइनस का 6d इक्वल टू आ गया, इधर आ गया 8 4 12 है ना? कौन बोला था ये? हाँ मैं वही बोलूँ, -2 आ रहा बेटा। d की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। देखो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू, तुम्हें बोला है कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी, इसका मतलब an जीरो कब होगा? तो मैं लिखूंगा an इक्वल टू 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है? 8, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी बच्चा? -2 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया -2n इक्वल टू -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 5 आ गई। तो एक बात बताओ, उसने बोला था कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी, तो तुम बोलोगे फिफ्थ टर्म इसकी जीरो होगी। देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज जीरो।
पांचवी टर्म जो है बच्चा वो इसकी 0 हो जाएगी। आगे करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। 10th लास्ट सवाल है, ठीक है। छुट्टी कर दें, क्या करें? चलो कर देंगे, ठीक है। रुक जाओ ना, अभी नहीं, ये करने को कहीं गर्मी नहीं है, तुम्हें थोड़ी नहीं लग रही गर्मी? उसकी बच्ची की तो तबीयत खराब चल रही ना, इसलिए। तुम लोगों की थोड़ी नहीं खराब है। कहाँ इतना बढ़िया तो माहौल है, हो जाएगी। इधर तो इतना ठंडा है। कोई बेटा ऐसी बात मत बोलो जो लात खाओ। लास्ट सवाल करो बेटा।